तो मैंने देखी रानी मुखर्जी की 18+ मूवी, वो भी अपने पापा के साथ। जब अय्या, एक ऐसी मूवी जिसमें रानी मुखर्जी एक लड़के के प्यार में गिर जाती है बस उसके कपड़े सुनकर, और मैं डिप्रेशन में चला गया सिर्फ ये मूवी देखकर। तो हेयर द रोस्ट वीडियो ऑफ द मूवी अय्या। एंड ऑल्सो अगर फ्यूचर में कभी तुम ऐसे डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती हो तो कैसे अपने पापा के बिना बेल्टे खाए, ऐसे डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकले, उसका ट्यूटोरियल भी। आई विश ये बातें मुझे पहले पता होती। मुझे पता है अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि एक ऐसा बंदा इंसान है जो ऐसी एडल्ट मूवी अपने पापा के साथ देख रहा है। ये चाहता तो अकेले भी देख सकता था, लेकिन इसकी कहानी तो देखो। बट गाइस, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि 18+ मूवी है। मैं तो इसे बच्चों की फिल्म समझ रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपने कुछ महिला मित्रों से इस मूवी का लेजेंडरी सॉन्ग ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशन गाते हुए सुन लिया। अब ये सॉन्ग इसमें डांस के नाम पर कर रहे हैं, तो फोमो के चक्कर में मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी देखूंगा ये मूवी और अपने महिला मित्रों पर ज्ञान चढ़ूंगा। ज्ञान चाटना इंपॉर्टेंट है भाई, पर मैं देख नहीं सकता था क्योंकि उस टाइम पर मेरे क्लास टेस्ट चल रहे थे। वैसे तो इन चिल्ड्रन एग्जाम्स को मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं, पर मेरे पापा बहुत सीरियसली लेते हैं, तो वो मुझे मूवी तो देखने देंगे नहीं। तो मैंने मूवी देखने के लिए अपने स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने स्मार्ट दिमाग से एक स्मार्ट आइडिया निकाला और अपने पापा से कहा, पापा मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि ये एक एजुकेशनल मूवी है, तो क्या मैं देखूं? पहले तो मेरे पापा ने थोड़ा सा पॉज लिया और उसके बाद कहा, साथ में देखते हैं, साथ में देखते हैं। हट गई थी मेरी। मुझे अंदर से लग रहा था कहीं मूवी शुरू होती देंगे तो नहीं, पर वो एक्चुअल में मान गए थे। मुझे 1 घंटा कोई आइडिया नहीं था मूवी के बारे में, तो मैंने उनके साथ मूवी शुरू की और उसके बाद जो मौत का नंगा नाच शुरू हुआ, कसम से मूवी देखते देखते मेरे अंदर की रूह कांप गई थी। तो चलो भाई शुरू करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो मूवी के स्टार्ट में बताते हैं कि रानी एक बेरोजगार है और वो एक नौकरी ढूंढ रही है। ये थोड़ा मूवमेंट नहीं हो गया? बेरोजगार जिंदाबाद। तो वो जॉब इंटरव्यू के लिए एक कॉलेज में जाती है, जहाँ पर एक दुकानदार इंसान पूछता है, साड़ियाँ कौन से रंग की पहनती हो? पीले रंग की। अगर तुमने स्कूटर खरीदी तो वो कौन से रंग की होगी? पीले रंग की। मिठाई कौन सी पसंद है? पेड़े, गोल गोल, अपने पुणे के महंगे पीले पेड़े। अरे तो तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है? जी लाल। ये जवाब सुन के एक नॉर्मल इंसान क्या कहेगा, लेकिन एक चोमू बोलता है, फैंटास्टिक, द जॉब इज योर। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है जैसे जॉब नहीं नो जॉब दे रहा है। ये देखकर मेरे पापा बोलते हैं, तो ये खराब सुंदर मूवी है। आई वाज लाइक, हाँ शायद, मेबी। और बाय द वे इस मूवी में डायनासोर के विलुप्त प्रजाति की एक आखिरी वारिस भी है। उसे छू नहीं सकती तो क्या हुआ, उसे जी भर के देख तो सकती हूँ। ये जॉन है, जॉन मेरी जान है, जॉन सिर्फ मेरा है। डीसी गोद बैटी बनने की नाकाम कोशिशें चल रही है यहाँ पर। ये दिन भर कंप्यूटर पर अर्धनग्न लड़कों की पिक्चर देखती है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। ये देखकर मेरे पापा मुझे बोलते हैं, कहाँ जा रहा है हमारा देश, अब तो लड़के भी सेफ नहीं है। तो रानी एक दिन ऐसे ही काम कर रही होती है। चला चला कमीनो, चला निकलो सब यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं आज सीखने। अभी काम करने की एक्टिंग कर रही होती है, तभी इसे आती है खुशबू, किसी ने पार किया। तभी धुएं को चीर के आता है हीरो पृथ्वी। गांजा फूक के आया भाई। और रानी हीरो को सुन के उसके प्यार में गिर जाती है और फिर वही लोंडी लोंडी वाली छपरीगिरी शुरू। इंटरनेट पर स्टॉक करना, रियल लाइफ में स्टॉक करना, यहाँ तक कि एक बच्चे को रिश्वत देना चॉकलेट की, वो भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। टेबल पे 2 चॉकलेट है ना, उनमें से एक है मुंह खोलने के और दूसरा है उसके बाद मुंह बंद रखने के। अब क्या बताऊं दीदी। हीरो की टची हुई किताबों की फीलिंग ले रही है। हीरो को सुनकर हॉट नहीं फील कर रही है, यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग, फेंके हुए पेपर, यूज्ड ब्रश, सबको करी नजरों से देख रही है और सूंघ रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है इसलिए रोमांटिक लग रहा है। अगर इंस्पेक्टर तलपड़े का म्यूजिक होता तो एक क्राइम पेट्रोल इन रियल लाइफ हो जाता। ये तो बस बेस लेवल की बातें है, लेकिन इसके बाद ये इस तरह की चोरी करती है। सोते हुए हीरो का मुंह सूंघती है। वाह क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। ये देखकर मेरी बढ़ गई क्योंकि बाजू में मेरे पापा थे। तो मैंने इसे धीरे से अपने पापा की तरफ देखा कि उनको क्या लग रहा है, बट वो पहले से मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने सीधा ऊपर देखा, लाइक मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है, मैं तो एक मासूम बालक हूँ। देखो इस मोमेंट तक मुझे पता चल गया था कि ये कोई एजुकेशनल मूवी नहीं है, एजुकेशनल मूवी है। पर मेरी पढ़ रही थी पापा को बोलने से मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आई वाज लाइक लेट्स कंटिन्यू द मूवी, क्योंकि अभी तक तो वो ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशन वाला गाना भी नहीं आया था। तो ये हरामी मन मारे गए थे। बाद में स्कूल में जाके सिनेमाइल का कैरेक्टर पहनना था। तो हीरो तमिल था, तो रानी हीरो को इम्प्रेस करने के लिए तमिल सीखने की ट्राई करती है और फिर वही बॉलीवुड की चमड़ी गिरी ड्रीम सीक्वेंस, जिसमें ये दोनों डांस के नाम पर फिर से चोरी करते हैं। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल
all condition पर उनके इन ऑर्गेज़म वाले डांस स्टेप देखकर मेरी फिर से फटने लगी, क्योंकि बाजू में मेरे पापा बैठे थे। पर मैंने इस बार कोई गलती नहीं की, मैंने देखा ही नहीं साइड में, अपने को भी रिस्क लेने का ही नहीं है। तो अब रानी स्टॉकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और सीधा हीरो के घर में घुस जाती है हीरो की माँ को पटाने के लिए। शी बी लाइक, अगर हाई कमांड को सेट कर लिया तो चिल्लर लोग तो मान ही जाएंगे। और वो घर में घुसते पहला काम कौन सा करती है? कपड़े सूखने का। एंड बाय द वे फिर से एक ठरकपन से भरा हुआ सीन। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ये दोनों कर क्या रहे हैं? पता नहीं किस टेस्टोस्टेरोन से नाबालग 16 साल के लड़के ने ये सीन लिखा है। अभी ये मूवी खत्म होने को आई है और इसके सस्ते नशे नहीं रुक रहे। ये फिर से अपने रिलीजन में जाती है और थोड़े से पकड़ने वाली हरकतें फिर से करती है। एंड बाय द वे रानी की शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है उसके माँ बाप ने इस लड़के से जो इसे मिलने आता है। रानी तो फुल ऑर्गेज़म के पीक में है, तो ये बंदा रानी को देखता है एकदम जेन्युइन रिएक्शन के साथ। आई वाज लाइक ब्रदर, ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है क्या? पर ये देख के ये चोमू अगले दिन ही एंगेजमेंट फिक्स कर देता है। तो इससे शादी नहीं करनी, इसलिए वो एंगेजमेंट से भाग जाती है। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ये उसके बाद फिर क्या करेगी? फिर से स्टॉकिंग शुरू। बात मारती क्या हीरो ने। एट द सेम टाइम हीरोइन का भाई हीरोइन को ढूंढने निकलता है और टपक जाता है डायनासोर की आखिरी पीढ़ी के घर। पर डायनासोर तो अलग ही मूड में लग रही है भाई। पर ये लौंडा भी कम चमड़ी नहीं है। फिर ये दोनों मिलके घाट कबड्डी खेलते हैं। अजाना राजा डूना डूना डू डू ना 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 मैं ना छू ना छू ना छू छू। और अब फाइनली मूवी एंड होने तक हीरो को पता चल जाता है कि हीरोइन उसको स्टॉक कर रही है। भाई इतने दिनों से तेरे को स्टॉक कर रही है, पता भी नहीं। और अब क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट, हीरो रानी को बताता है कि वो भी रानी को लाइक करता है। देन व्हाट, ये चोमू बन गया, उनकी शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग, बाकी एंड ऑफ द मूवी। एंड बाय द वे जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि इस मूवी का बजट 30 करोड़ था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 118 करोड़। इससे ये प्रूव हो जाता है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। और मूवी के एंड होते ही मेरे पापा ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मेरी फट गई थी भाई, मेरी रूह अपना शरीर छोड़ने ही वाली थी। तभी उन्होंने कहा कि बेटा अगर कोई लड़की अगर तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो उसकी कंप्लेंट सीधा पुलिस में कर देना। आई वाज कंफ्यूज बट वो जेन्युइनली कंसर्न थे मेरे लिए। मैं भी मन में बोल रहा था हाँ बड़ा शाहरुख खान पैदा किया ना जो लड़कियां पीछे पड़ेंगी, बट मैं बच गया। और यही है सीख, जब तक पापा बंद करने को ना बोले तब तक बंद मत करना। और मूवी देखते टाइम पापा की तरफ तो देखो ही मत। इस बार तो मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था तब जो मेरे साथ हुआ था वो अलग ही लेवल का मेंटल ट्रॉमा है भाई। अगर तुम्हें जानना है तो ये वाली वीडियो देखो एंड लाइक करो और जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। एंड बाय।